नमस्कार। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने हाथ में झाड़ू थाम स्वच्छ भारत अभियान का किया शंखनाद। इसके साथ ही विश्व के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन का महाअभियान शुरू हुआ। स्वच्छ भारत मिशन एक परिवर्तनकारी पहल जिसने भारत में स्वच्छता की क्रांति ला दी। इस मिशन के तहत करोड़ों शौचालय बनाए गए, शिशु मृत्यु दर को कम कर और महिलाओं की सुरक्षा में सुधार कर इस मिशन ने भारतीयों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में से एक है, जो इस बात का उदाहरण है कि स्वच्छता में सुधार से कैसे एक स्वस्थ, सुरक्षित और अधिक समृद्ध समाज का निर्माण हो सकता है। स्वागत है इस खास पेशकश में स्वच्छता ही सेवा स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष। मैं हूं जया सिन्हा। स्वच्छता मिशन से एक जनता में जागरूकता और चेतना तो पैदा ही हुई है, क्योंकि मोदी जी के स्वच्छता अभियान ने जनमानस को कनेक्ट किया है और इससे कहीं न कहीं गंदगी जनित बीमारियों या उस पर एक असर आया है। एक मुहिम लोगों में जागृत हुई है। सरकार के जो प्रयास हैं उससे आम जनता के व्यवहार में बदलाव आया है। अब घर के बाहर लोग अब स्वतः कूड़ा नहीं फेंकते हैं, कूड़े वाले का इंतजार करते हैं। पॉलीथीन के प्रयोग में काफ़ी कमी आई है स्वच्छता अभियान से। गंदगी से जो बीमारियां होती हैं उसमें बहुत कमी आई है। शौचालय नहीं थे, बाहर जाते थे, अब बहुत सुधार आ गया, घर घर शौचालय बन गया है। हमारे यहाँ जनपद के कई सारे गांव हैं, ऐसे सनगांव वगैरह, जहाँ पर निकलना दूभर था, मुश्किल था, इतना गंदगी थी। लेकिन स्वच्छता अभियान के तहत लोग स्वयं अपनी तरफ से खुद अब जागरूक हो रहे हैं। जो संक्रमण की बीमारियां होती थी उनमें काफ़ी कमी आई है, क्योंकि आसपास चारों तरफ सफाई जो है वो बढ़ने लगी है और हमारा परिवेश भी स्वच्छ और सुंदर दिखने लगा है पहले की अपेक्षा। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक बार फिर पूरे देश में चलाया जा रहा है स्वच्छता ही सेवा अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में देश भर के नागरिकों के स्वभाव में समा रहे स्वच्छता के संस्कारों पर ध्यान आकर्षित किया था। इन्हीं विचारों से आगे बढ़ते हुए इस साल का विषय स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता के तहत लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने पर जोर है। ये स्वच्छता को रोजमर्रा की आदतों और सांस्कृतिक परंपराओं में शामिल करने के लिए जागरूक कर रहा है। स्वच्छता के प्रति बदलते दृष्टिकोण को जीवन शैली के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में अपनाने का आग्रह कर रहा है। स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता 2024 को 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित रखा गया है। स्वच्छता की भागीदारी, जन भागीदारी, स्वच्छ भारत के लिए जागरूकता और बढ़ावा देने वाली गतिविधियां, संपूर्ण स्वच्छता, व्यापक स्वच्छता अभियान और स्वच्छता लक्षित इकाइयां जैसे चुनौतीपूर्ण और सर्वाधिक गंदे स्थानों का समयबद्ध परिवर्तन और सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, सिंगल विंडो सेवा, सफाई कर्मचारियों के कल्याण और स्वास्थ्य जांच के लिए सुरक्षा और सम्मान शिविर शामिल हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता के अंतर्गत 2 लाख जगहों को क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट के रूप में चयनित किया गया है, जिनकी सफाई की जा रही है। जन भागीदारी के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम चलाया जा रहा है। स्ट्रीट फूड वाले स्थानों पर स्वच्छता भी स्वाद भी अभियान चल रहा है। सफाई मित्रों के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। बीते हफ्ते नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और मनोहर लाल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान की थीम का शुभारंभ किया। स्वच्छ में
ऐसा टारगेट है कि लगभग 2 लाख स्थान ऐसे बनने वाले हैं जिसको हम CTUs कहेंगे, क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स। तो ऐसे जो लक्ष्य आधारित जो स्थान तय होंगे, इनको साफ करने के लिए इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। विभिन्न संस्थाएं इसको अडॉप्ट करेंगी, विभिन्न हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट करेंगे, हमारी पंचायतें अडॉप्ट करेंगी। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और मनोहर लाल खट्टर ने स्वच्छता ही सेवा अभियान की थीम और एंथम का अनावरण भी किया। इस मौके पर स्वच्छ भारत अभियान के 10 वर्षों की सफलता की एक झलक भी दिखी। इस विशेष अभियान का उद्देश्य समग्र दृष्टिकोण के साथ केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चला रहा है। इस अभियान का मकसद स्वच्छ भारत अभियान के 10 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक लेकर जाना है। देश भर में लोगों के व्यवहार में स्वच्छता को अंगीकृत कराना है। इतनी बड़ी इफेक्ट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की बातों से हुई। वो सिर्फ बात करके रुके नहीं, उन्होंने स्वच्छता ही सेवा के इस अभियान के लिए पहले पार्ट में ही 1 लाख करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किया गया। दूसरा पार्ट शुरू हुआ तो वहां और ज्यादा है, 1.4 लाख करोड़, यानी टोटल मिला के 2.4 लाख करोड़ रुपया उन्होंने इस सफाई के लिए, टॉयलेट बनाने के लिए उन्होंने आवंटित कर दिए। उसका अर्थ था कि जो कहते हैं वो करना भी चाहते हैं, उसके लिए वो गंभीर भी है, और उसके लिए जो फंड चाहिए वो भी उन्होंने दिल खोल के दिया। आज हमारे मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण स्तर के अंदर करीब 11 करोड़ ये टॉयलेट बन गए। तो सबके घर में, 11 करोड़ लोगों के घर में ये टॉयलेट बनने की वजह से करीब 60 करोड़ लोग इसका उपयोग करने लगे हैं। स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत, मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन स्वच्छता कार्यक्रमों में से एक। ये मिशन कैसे बना जमीनी स्तर पर बदलाव का प्रतीक, जन भागीदारी का प्रतीक? कैसे इसने लोगों की सोच को, उनकी सदियों से चली आ रही आदतों को बदल दिया? आइए बताते हैं। पिछले 10 वर्षों की उपलब्धि पर गौर किया जाए तो अभियान की शुरुआत में जहां स्वच्छता का प्रतिशत 39 था, वहीं आज ये आंकड़ा 100% है। स्वच्छ भारत मिशन भारत में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने की दिशा में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। स्वच्छ भारत अभियान चरण 1 और चरण 2 में गांव से जिले और जिले से राज्यों ने खुद को ODF और फिर ODF प्लस घोषित किया। जीवन स्तर सुधारने की दिशा में प्रधानमंत्री की जन भागीदारी की ये महत्वपूर्ण पहल ने देखते ही देखते इतिहास रच दिया। 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। ये पहल तेजी से सफल हुई और 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। इसके बाद ODF प्लस पहल शुरू की गई। स्वच्छता अभियान ने लोगों में साफ सफाई की आदतों को बढ़ावा दिया और सामाजिक व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाया। आज देश के बड़े शहर स्वच्छता के मानकों में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। दो 2014 में भी दुनिया भर में खुले में शौच करने वाले 100 करोड़ लोगों में से 60 करोड़ लोग हिंदुस्तानी थे। यानी हमारे देश का जो ओपन डेफेकेशन का बर्डन था वो 60% था। प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले भाषण में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि यह एक सरकारी कार्यक्रम होकर सफल नहीं हो सकता। इसमें जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है और जब तक इसे जन आंदोलन के स्तर पर न पहुंचाया जाए, जब तक इसमें एक एक व्यक्ति की भागीदारी न हो, तब तक यह काम असंभव होगा। इसीलिए एक बहुत वृहद स्तर पर न सिर्फ टॉयलेट बनाने का प्रोग्राम चलाया गया, बल्कि लोगों को टॉयलेट के प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक वृहद IEC मतलब इंफॉर्मेशन
एजुकेशन और कम्युनिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री के प्रयासों ने स्वच्छ भारत के संदेश को भारत ही नहीं पूरे विश्व में पहुंचाया। देश के कोने कोने में उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजधानी दिल्ली से लेकर गंगा नदी के निकट 80 घाट पर उन्होंने फावड़ा चलाया। बड़ी संख्या में उनके साथ शामिल होकर आम जन ने स्वच्छता अभियान में सहयोग दिया। स्वच्छता के महत्व को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने की बात भी उठाई। समाज के विभिन्न वर्गों ने आगे आकर स्वच्छता के इस जन अभियान में हिस्सा लिया और योगदान दिया। सरकारी कर्मचारियों से लेकर जवानों तक, सिने जगत के सितारों से लेकर खिलाड़ियों तक, उद्योगपतियों से लेकर आध्यात्मिक गुरुओं तक, सभी ने स्वच्छता के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। आपने देश का परिचय करवाया इस अभियान से और तब से अपने आप को एक देश का नागरिक समझकर मुझे लगा कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इस अभियान के साथ जुड़ूं और जो कुछ भी एक व्यक्तिगत तौर पे हो सके उसे करने का प्रयत्न करता रहूंगा। Like any monument, the foundation has to be strong. That foundation is the health of our people. The health of our people cannot be there without cleanliness and raising the level of sanitation and safe drinking water for the people. I've been traveling across the country and it is a joy to see, particularly in Tamil Nadu, most of the villages are spick and span. You hardly see any garbage in the villages of Tamil Nadu. We still need to work on the small towns and cities, but the villages have taken the first initiative, thanks to the government here and in the center making this happen, because the necessary impetus was needed. देश भर के लाखों लोग सरकारी विभागों द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता के इन कामों में आए दिन सम्मिलित होते रहे। स्वच्छता अभियान में एनजीओ और स्थानीय सामुदायिक केंद्र भी जुटे हुए हैं। नाटकों और संगीत के माध्यम से सफाई, सुथराई और स्वास्थ्य के गहरे संबंध के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान जारी है। प्रधानमंत्री जी ने खुद इस अभियान का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किया था। पूरे मायने में अगर हम देखें तो वह न सिर्फ इसके कम्युनिकेटर इन चीफ थे, बल्कि पूरे आंदोलन की बागडोर उन्होंने अपने हाथ में ली थी। 2 मंत्र उन्होंने दिए थे। पहला ये कि स्वच्छता जो सैनिटेशन है वह हर एक का विषय है, स्वच्छता हर एक का विषय है, और दूसरा कि हर एक को इसमें अपनी अपनी भागीदारी करनी है। यह किसी एक डिपार्टमेंट तक सीमित होकर रहने पर सफल नहीं हो सकता। इसके लिए तरह तरह के अभियान चले, हर डिपार्टमेंट को, हर मंत्रालय को, राज्य सरकारों को, जन जन को, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों, सबको इनसे जोड़ा गया। तो एक तरीके से यह आज़ादी के बाद भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम बना, सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम बना। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का पहला चरण एक अभूतपूर्व पहल थी, जिसने स्वच्छता प्रयासों में राष्ट्रव्यापी भागीदारी पर जोर दिया। इस चरण ने दुनिया में सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन आंदोलन को चिन्हित किया, जिसका उद्देश्य जागरूकता अभियान, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से खुले में शौच को समाप्त करना था। सरकारी प्रयासों और सामुदायिक सहभागिता को मिलाकर SBMG चरण 1 सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया। शौचालयों और स्वच्छता बुनियादी ढांचे के निर्माण ने न केवल स्वच्छता में सुधार किया, बल्कि स्वास्थ्य पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। आठ साल पहला शौचालय गांव में थे नहीं, इसलिए सब लोग खुले में शौच क्रिया के लिए जाते थे। और जब मैंने शौचालय बनाना शुरू किया तब गांव के सब लोग, सब महिलाएं, सब बहनों, सब ने मैंने सिखाया कि आप शौचालय में शौच क्रिया के लिए जाओ। का हमारा गांव में
गंदगी दूर हो और आप बीमार रोगचाला में न पड़े। पहले चरण की सफलता के आधार पर SBMG के द्वितीय चरण को 2025 तक ODF स्थिति को बनाए रखने और ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करने के लिए लॉन्च किया गया। ये चरण संपूर्ण स्वच्छता या पूर्ण स्वच्छता पर केंद्रित है, जिसमें ODF प्लस गांव बनाना शामिल है, जो स्वच्छता मानकों को बनाए रखने के साथ इसमें सुधार करते हैं। 1.40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ ये चरण स्वच्छता बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं को एक साथ लाने का काम भी कर रहा है। स्वच्छता अभियान के तहत जब सरकार ने इन 10 वर्षों में जो किया है, उससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हाँ, लोगों को जो स्वच्छ शौचालय घर में मिल गया है, उससे उनको बाहर जाने से न जाने से बहुत सारी चीज़ों का फायदा हुआ है। साल 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन शहरी ने भारत में शहरी स्वच्छता और सफाई में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। 100% खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करने के साथ साथ वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित किया गया। वहीं जन आंदोलन के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन को आगे बढ़ाने पर केंद्रित SBMU का दूरगामी प्रभाव दिखाई दिया है। पहले तो बहुत परेशानियां रही, अब तो बहुत दूर हो गई। घर में है बाथरूम, लैट्रिन, हर तरह का सुविधा है। घर द्वार भी सही है अब, नहीं पहले तो बहुत परेशानी रही। सब अब अपने घरों का कूड़ा एक तो पहले निश्चित स्थान में ही डालने लगे हैं। घर घर से कूड़ा कलेक्शन के लिए नगर पालिकाओं या निकायों द्वारा व्यवस्था की गई है। पहले जो सड़कों, रास्तों, गलियों में हमें गंदगियों के अंबार देखने को मिलते थे, वह अब नहीं दिखाई देते हैं। सितंबर 2024 तक भारत में 5,87,000 से अधिक गांवों ने ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। 3,92,000 से अधिक गांवों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू की है। 4,95,000 से अधिक गांवों ने तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है। इसके अलावा इस चरण में 11,64,00,000 से अधिक घरेलू शौचालयों और 2,41,000 से अधिक सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण भी देखा जा रहा है, जो स्थायी स्वच्छता प्रथाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी इस पहल के तहत सितंबर 2024 तक 63 लाख से अधिक घरेलू शौचालयों और 6.3 लाख से अधिक सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया। पूरी दुनिया ने देखा कैसे देश एक साथ आया। जो कभी एक शुरुआत थी, अब वह एक विशाल जन आंदोलन बन चुका है। स्वच्छ भारत मिशन नवजात शिशुओं के लिए वरदान साबित हुआ। नेचर जनरल में छपी रिसर्च में ये खुलासा हुआ है। रिपोर्ट को इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया है। बच्चों की जिंदगी बचाने से लेकर महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य परिणामों तक ये रिपोर्ट ठोस साक्ष्य प्रदान करती है। स्वच्छ भारत मिशन ने देश में शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करने में मदद की। SBM ने भारत में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई। ये खुलासा एक शोध पत्रिका द्वारा प्रकाशित स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर शीर्षक से कराए गए अध्ययन में हुआ। अध्ययन में 2014 से 2020 तक की अवधि को शामिल किया गया, जिसमें सरकार ने 10 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण किया था। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 से 2020 के बीच शिशु मृत्यु दर में गिरावट की दर वर्ष 2000 से 2015 की तुलना में 3 गुना तेज रही। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के बाद शिशु मृत्यु दर में कमी 9% तक पहुंच गई है। इस अध्ययन को अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेहतर शौचालय तक पहुंच शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुरक्षित स्वच्छता सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए परिवर्तनकारी बन गई है और उन्हें खुशी है कि भारत ने इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई है।
this is work by Dean Spears, I believe, that toilet access improves child height, and that so it's basically called stunting and anthropometric failure. That is an indicator of long-term sort of cognitive and health development, and if that improves, then you can expect to see long-term improvements for a person's life. So that has also been linked to sanitation. स्वच्छ भारत मिशन का असर सिर्फ स्वच्छता तक ही सीमित नहीं है। अध्ययन के अनुसार जिन क्षेत्रों में शौचालयों की संख्या ज्यादा है, वहां स्वास्थ्य परिणाम बेहतर है और पाइप के जरिए पानी की आपूर्ति का भी ज्यादा उपयोग हो रहा है। जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बहुत लाभ हुआ है। इन योजनाओं की वजह से 5 साल में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी से पाइप की आपूर्ति 16% से बढ़कर 78% तक पहुंच गई। इस साल स्वच्छता ही सेवा के जरिए स्वच्छता के 10 वर्षों के उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। स्वच्छ भारत ही है स्वस्थ भारत। स्वच्छ भारत मिशन ने न केवल भारत की स्वच्छता परिदृश्य को बदल दिया, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में भी गहरा बदलाव ला रहा है, जिससे हर साल हजारों जानें बचाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्पष्ट नीति और साफ नीयत ने देश की गति और दिशा दोनों बदले हैं। हजारों स्वयं सेवकों ने स्वच्छ भारत मिशन और खुले में शौच मुक्त भारत की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये स्वयं सेवक ग्रामीण इलाकों में निगरानी करने से लेकर हर घर में शौचालय के स्वच्छ उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जो इस मिशन की सफलता की कहानी का बड़ा हिस्सा है। आने वाले समय में स्वच्छ भारत मिशन और बड़ा और टिकाऊ और बेहतर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। आज स्वच्छता एक जीवन शैली बन चुकी है। सामुदायिक भागीदारी, अपशिष्ट प्रबंधन ढांचे का विस्तार और निरंतर प्रयास और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसके साथ ही सफाई मित्रों, स्वच्छता सेनानियों और अन्य हितधारकों को मान्यता देने से एक ऐसा वातावरण बन रहा है जहां सभी देशवासी स्वच्छता बनाए रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो जारी है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत परिवर्तनकारी स्वच्छता के एक दशक का जश्न। नमस्कार।